संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक पाठा पर कसा शिकंजा। सीबीआई की मांग पर इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। शारिक साठा भगोड़ा घोषित, कुर्क होगी संपत्ति। पुणे के सिंगलगढ़ किले में 8 साल की बच्ची के कपड़ों को लेकर भिड़े पर्यटक, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज। 16 अगस्त की है घटना। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में दुखद हादसा। सुसाइड कर रहे बेटे को बचाने में पिता भी पहाड़ी से गिरे। सदमे में मां ने भी लगाई छलांग। तीनों की मौत। गांव के पूर्व सरपंच का दावा, पिता से मोबाइल फोन मांग रहा था कुणाल। मोबाइल के लिए हुआ झगड़ा, नाराज होकर सुसाइड करने पहाड़ी पर पहुंचा था लड़का। जयपुर के फागी में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचला। हादसे में मारे गए चारों लोग एक ही परिवार से थे। घटना की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में रायसीना रोड पर चलती कार में लगी आग। कुछ ही देर में कार खाक। आग लगने की वजह से रोड पर लगा लंबा जाम। महाराष्ट्र के नासिक में टला हादसा। सड़क के बीचों बीच गड्ढे में गिरा डंपर। सड़क धंसने की वजह से बना था गहरा गड्ढा। ड्राइवर और सहायक सुरक्षित। राहुल गांधी के 7.5 घंटे के धरने के बाद पैलेट गन केस में एफआईआर दर्ज। साहिल लोचब की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। राहुल गांधी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दिखाए पैलेट गन के हमले के सबूत। एम्स की रिपोर्ट का दिया हवाला। गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस से मांगा न्याय। राहुल गांधी का दावा, साहिल लोचब के शरीर में 200 से ज्यादा पैलेट, 3 छर्रे लगने से साहिल की आंख की रोशनी गई। कई छर्रे हार्ट में बेहद गई। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये कांग्रेस छात्रों और संविधान की जीत है। जो पुलिस अब तक मान ही नहीं रही थी कि पैलेट गन चली, उसने एफआईआर दर्ज की है। जेपी नड्डा ने कहा, कानून को चुनौती देना और हंगामा खड़ा करना राहुल गांधी का मकसद है। जब सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच कर रहा है तो राहुल का धरना करना हठयोग जैसा। गिरिराज सिंह ने कहा, अर्बन नक्सलियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं राहुल गांधी। वंदे मातरम से ध्यान भटकाने, देश में अराजकता फैलाने की योजना बना रहे हैं। पुणे में आज राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन। 30 शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। शिक्षा, सुरक्षा, बराबरी और करियर से जुड़े मुद्दे पर सीधा संवाद करेंगे। नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के बाद आज बीजेपी की 3 अहम बैठक होनी है। राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्षों से मंथन। बैठक को गृह मंत्री अमित शाह भी कर सकते हैं संबोधित। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक में वंदे मातरम प्रस्ताव पर राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है। 2 छंद गाने का फैसला असंवैधानिक और दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा, कभी पी का मतलब पिछड़ा तो कभी पंडित बताते हैं। किसी दिन पी से पाकिस्तान भी बता देंगे। यूपी में बड़े नेताओं की सुरक्षा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री योगी समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट। अखिलेश यादव, मायावती को बुलेट प्रूफ जैकेट। मोबाइल फोन निर्माण में विश्व गुरु बनेगा भारत। अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च की MPMS2 स्कीम। प्रोत्साहन के लिए 62,500 करोड़ का फंड। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत 3,000 रुपए की सहायता राशि न मिलने से महिला नाराज है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने शिकायत। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा के बयान पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, धार्मिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। विशाखापट्टनम में संघ की समन्वय समिति की बैठक खत्म। जनगणना में धार्मिक डाक संग्रह के तरीके पर संघ सहमत। बैठक और जनसांख्यिकी बदलाव पर भी हुआ मंथन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की फ्लाइट में हुई मुलाकात सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है वीडियो। इस्लामाबाद की हरकत पर भारत ने दिया करारा जवाब। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर चला बुलडोजर। विदेश मंत्रालय ने कहा, जवाबी कार्रवाई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे पर TV9 ने पूछा सवाल। विदेश मंत्रालय ने कहा, तारिक रहमान के दौरे को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। राजस्थान में यूसीसी को लेकर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का बयान। कहा, अगले सत्र में सदन में बिल पर होगी चर्चा। विपक्ष का आरोप, सदन में यूसीसी बिल पास नहीं। दिवालिया कोचिंग संस्थान के संचालक की सिफारिश पर बीएमसी में घमासान। मुंबई मेयर ने पत्र को बताया फर्जी। चीनी की कीमतें बढ़ने पर केंद्र सरकार की सफाई। कहा, एथेनॉल की वजह से नहीं बढ़ी चीनी की कीमतें, कीमत बढ़ने से कई कारण।
गलतफहमी की वजह से यूपी पुलिस में तैनात सिपाही को राजस्थान की जेल में बिताने पड़े 166 दिन। लखनऊ से हुई थी गिरफ्तारी, हाई कोर्ट से मिली राहत। मलियाबाद से बीजेपी विधायक जयदेवी ने की काकोरी शीतला माता मंदिर में पूजा। 2 दिन पहले लगाया था जातिगत भेदभाव का आरोप। शिवपुरी की बिछोर सीट से बीजेपी विधायक हैं प्रीतम लोधी। उनका आरोप, कहा विरोधियों ने मुझे हनी ट्रैप में फंसाकर झूठे मुकदमा लगवाने की साजिश रची। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुनवाई होनी है। मामले में गिरफ्तार सभी 13 अभियुक्तों की पेशी होगी। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों मंडी, बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा में 27 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। एमपी के पन्ना में बारिश के बिगड़े हालात। तेंदुघाट बांध के 5 गेट खोलने पड़े। केन, मेड़ासन, व्यारमा और पत्नी नदी में उफान, प्रशासन अलर्ट। असम के गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जू रोड पर 2 फीट पानी भर गया, लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। प्रयागराज में बारिश के बाद रामबाग रेलवे स्टेशन पानी से लबालब दिखाई दिया है। लगातार बढ़ रहा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ से परेशानी। प्रयागराज के 12 इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू। एनडीआरएफ की टीम ने 107 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत कैंप में शिफ्ट भी किया गया है। चित्रकूट में बारिश के बाद बरहदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा है। 15 से 20 गांवों का संपर्क टूट गया है। दिल्ली के निहाल विहार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पीट कर हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। कार और अवैध हथियार जब्त किया है। दिल्ली के मंगोलपुरी में कुछ लड़कों ने 6 लोगों पर चाकू से किया हमला। पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। नागपुर के सरकारी अस्पताल से नवजात की चोरी। बुर्का पहनकर आई महिला ने बच्ची को नानी को दिया झांसा। बच्ची लेकर हुई फरार, तलाश जारी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में नर्सिंग छात्रा ने की खुदकुशी। हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। आत्महत्या की वजह तलाश रही है पुलिस। पंजाब के मोहाली में बिल्डर के दफ्तर पर 2 हथियारबंद युवकों ने की फायरिंग। गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। भोपाल के गांधीनगर में रहकर फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले कश्मीरी छात्रों ने पड़ोसियों पर लगाया धमकाने का आरोप। पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया मामला। लखनऊ ट्रिपल मर्डर मामला। मानस के पास 3 हथियार कहां से आए, जांच में जुटी पुलिस। आर्म्स डीलर की तलाश जारी। अमृतसर के अजनाला में घर के बाहर धमाका, ग्रेनेड हमले की आशंका। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आई सामने। बाइक सवार युवक कुछ फेंकते नजर आए। पश्चिमी दिल्ली के मीराबाग इलाके में कार सवार युवकों की दबंगई। पूछताछ करने पर सिक्योरिटी गार्ड से गाली गलौज और मारपीट का। प्रयागराज में 1 लाख का इनामी बदमाश दिलबहार गिरफ्तार। दिलबहार पर हत्या और ट्रक लूट समेत 34 मामले दर्ज। दिल्ली H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामले का असर बढ़ता दिखाई दे रहा। 1777 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की समीक्षा बैठक। हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन वंदे मातरम नहीं गाए जाने पर बीजेपी का हंगामा। 11 मिनट में स्थगित हो गई कार्यवाही। जमकर नारेबाजी। झारखंड के रांची में छात्रों का प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में MSKB स्कूल में चोरी की घटना के बाद छात्रों का प्रदर्शन। सड़क को किया जान, चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जयपुर में सरकारी स्कूल देखने पहुंचे सीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट। ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, शिक्षा में नवाचार कांग्रेस और सीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। जागरूक ग्रामीणों ने प्रदर्शनकारियों को घुसने नहीं दिया। स्कूल की खस्ता हालत पर TV9 के सवालों का जवाब नहीं दे सके जिला शिक्षा अधिकारी। कहा, स्कूल का फंड पास होने में लगेंगे 4 से 5 महीने। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। 124 स्कूलों की इमारतें जर्जर है और दूसरी जगहों पर क्लासेस चलानी पड़ रही हैं। महाराष्ट्र में मराठी ना जानने वाले ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के खिलाफ अभियान चल रहा है। दूसरे दिन 1,500 और ड्राइवर्स को RTO ने दिया कारण बताओ नोटिस। यूपी के हापुड़ में खाद्य विभाग की कार्रवाई। करीब 700 किलो मिलावटी मावे को जब्त किया गया, नष्ट किया गया। नकली रिफाइंड तेल भी जब्त, कई गिरफ्तार। जापान के छात्र और टीचर्स ने यूपी के सीएम योगी से मुलाकात की, उनके साथ सेल्फी ली। उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के विशेष कार्यक्रम अ डायलॉग विद द फ्यूचर में जापानी स्टूडेंट ने लखनऊ के तमाम स्कूली छात्रों के साथ संवाद किया।
भोपाल के कई मॉल और रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग और नगर निगम की रेड, फंगस लगा खाना और एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक मिलने पर लगाया जुर्माना। एफडीए की कार्रवाई के बावजूद नहीं सुधर रहे लोग, गंदे पानी में धुली जा रही हैं सब्जियां। मुंबई के पवई इलाके का है मामला। महाराष्ट्र के एफडीए की बड़ी कार्रवाई। 19 और 20 अगस्त को चलाए गए अभियान में 2348 किलो डेयरी प्रोडक्ट और 902 लीटर मिलावटी दूध किया नष्ट। दक्षिण कोरिया की वादियों में गूंज रही क्रिकेट की कमेंट्री। पुलवामा में डे एंड नाइट क्रिकेट लीग का आयोजन। मैच देखने पहुंचे 20,000 से ज्यादा दर्शक। यमन और सोमालिया के तट पर 2 कमर्शियल जहाज हाईजैक। समुद्री लुटेरों ने जहाज में सवार क्रू मेंबर्स को बनाया बंधक। बंधकों में शामिल 22 भारतीय सुरक्षित।